लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि भाई आखिर इस अर्थ पे कितनी स्पेसीज रहती हैं। फिर हमने यह भी पढ़ा कि हमारे इंडिया में कितना बायोडाइवर्सिटी है। साथ में हमने यह भी देखा कि भाई हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड में कितना परसेंट लैंड को कवर करता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने यह भी जाना कि आखिर मेयर्स ग्लोब एस्टिमेट के अनुसार कितने खोजे गए हैं और कितना खोजा जाना बाकी है। फिर हमने उसको अप्लाई किया अपने इंडिया पे, तो हमने बोला भाई 1 लाख प्लांट्स और ढूंढना बाकी है और 3 लाख एनिमल्स और ढूंढना बाकी है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इस लाइन पे कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्न इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ द ऑलवेज टॉक। उसने बोला कि भाई ऐसा है कि जब तक हम रखते रहे, मतलब क्या बोलते हैं, जब तक हम स्पेसीज को नाम ही देते रहेंगे तब तक हमारी नेचर की लाइब्रेरी लगभग जल रही है। मतलब रोज में कोई ना कोई स्पेसीज खत्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ सवाल किए थे बढ़िया बढ़िया, है ना। फिर हमने बोर्ड्स के भी कुछ सवाल किए थे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम कैसे करेंगे? आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं ये जानते हैं। क्या पढ़ना है भाई? तो हमें पढ़ना है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं जो कि मैं रिपीट करूंगा। तो हम आज पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें 2 टॉपिक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। आज इन दोनों को पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 261 और 262 में है, करेक्ट? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या नीट में कोई सवाल आया है इन टॉपिक से, जैसा हम हमेशा करते आते हैं, करेक्ट। फिर हम बोर्ड्स में क्या सवाल आए हैं वो देखेंगे। क्या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज लिख के ना एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्या उनमें से कोई क्वेश्चन इनमें से आता है वो देख लेंगे, करेक्ट। मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना है हमें, नीट का क्वेश्चन करना है हमें, हमें पढ़ना भी है, मतलब सारी चीजें हमें अभी करनी है, करेक्ट। अब कुछ चीजें मैंने आपको बताई भी थी। क्या बताया था भाई? ये आपका अर्थ है। क्या है बाबू? ये आपका अर्थ है ना। क्या है? ये अर्थ है। इस अर्थ में हमने बोला था कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है बीच वाला 0 डिग्री जो लिखा हुआ है, ये क्या है? इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर है। और भैया मेरे, मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर से जब पोल की तरफ मूव करते हैं, कहां मूव करते हैं भाई? इक्वेटर से पोल की तरफ जब मूव करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर घटता है। क्या होता है? टेम्परेचर घटता है। और एक चीज मैंने और बताई थी, बायोडाइवर्सिटी भी घटती है। मतलब स्पीसीज का नंबर धीरे धीरे घटने लगता है। कैसे? जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं। कोई तकलीफ नहीं है भाई, जैसा तुम देख रहे हो लिखा हुआ है, ये जो ट्रॉपिकल और इक्वेटर, सॉरी, ये जो ट्रॉपिकल वाला हिस्सा है जब इक्वेटर के पास वाला, वो हॉट लिखा हुआ है, टेम्परेट वाला वार्म लिखा हुआ है, और नॉर्थ वाला पोल वाला हिस्सा जो है वो कोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो हमने बोला कि सर ऐसा है, क्या याद करना है इसमें? तो आपको इसमें से बस इतना याद रखना है कि जब आप मूव करते हो इक्वेटर से पोल की तरफ तो बायो डाइवर्सिटी घटता है, और अपोजिट होगा। मतलब जब पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो बायो डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है भाई। और सेम चीज हम याद करते हैं, क्या? इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे टेम्परेचर घटता है। क्या होता है? टेम्परेचर घटता है। और पोल से जब इक्वेटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने कुछ हिस्से को भी देखा था। क्या हिस्सा देखा था भाई? तो हमने बोला कि सर ऐसा होता है कि इक्वेटर के बाद आता है कौन? इक्वेटर के बाद आता है ट्रॉपिकल वाला हिस्सा। कौन सा वाला हिस्सा? ये इक्वेटर का लाइन है, ये हिस्सा क्या है? ट्रॉपिकल वाला है सर। ट्रॉपिकल वाला हिस्सा है सर ये लाल वाला। येलो वाला क्या है सर? तो ये टेम्परेट वाला हिस्सा है सर। और ये वाला क्या है? ये जो ब्लू कलर का है, वो स्काई ब्लू कलर का है, वो क्या है? पोल वाला हिस्सा है सर। तो हमने यहां से एक अंदाजा भी लगाया था कि सर जितनी स्पेसीज आपको ट्रॉपिकल में मिलेगी उससे कम आपको टेम्परेट में मिलेगी, और उससे कम आपको पोल में मिलेगी। सबसे ज्यादा कहां मिलेगी सर? तो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे मिलेगी। कहां मिलेगी? इक्वेटर में मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ट्रॉपिकल कहां से कहां शुरू होता है? देखो ध्यान से देखोगे, छोटी क्लास की ज्योग्राफी अगर पढ़ी तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। देख,
23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, ये कौन है? ये है आपका टेम्परेट वाला, सॉरी ट्रॉपिकल वाला हिस्सा। कौन वाला हिस्सा? ट्रॉपिकल वाला हिस्सा। कौन वाला हिस्सा है बाबू? ये ट्रॉपिकल वाला हिस्सा। तो ट्रॉपिकल वाला हिस्सा कहां से कहां तक होता है? 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक। ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न याद करना है, कर नहीं करना है मत कर, छोड़ जान दे, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ तक क्या है? टेम्परेट वाला हिस्सा है सर। और सेम 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ तक क्या है? टेम्परेट वाला हिस्सा है। उसके बाद यहां पे साउथ पोल और यहां पे साउथ पोल है सर। तो मतलब 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री साउथ तक क्या है? ट्रॉपिकल है सर। क्या है? ट्रॉपिकल है। कहां से कहां तक ट्रॉपिकल है बता? ट्रॉपिकल है 23.5 डिग्री। अब इसको ना नॉर्थ पोल लिखा हुआ है यहां पे, बगलोलो देखो यहां पे। तो हमरा की क्या समझ में आया? अरे हमका समझ में आया कि रे बबुआ 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक का है? का बा? ट्रॉपिकल बा। क्या है? ट्रॉपिकल वाला रीजन है। और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ तक का हा? टेम्परेट हा, ठीक है। 23.5 से लेकर के 66.5 नॉर्थ की बात बोल रहा हूं, ये क्या है? यहां भी टेम्परेट है। और बाकी वाला हिस्सा सर, तो बाकी वाला हिस्सा ना नॉर्थ पोल बा। का बा? नॉर्थ पोल बा। ठीक है भाई, समझ गए, कोई तकलीफ नहीं है। अब सवाल 2 है कि व्हाट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। टॉपिक वही है और एक में आपके साथ मैंने जोड़ा है, एक इसमें जोड़ा है एडिशनल। व्हाट इज एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। तो 2 चीज यहां समझने की कोशिश कर। क्या भाई? तो व्हाट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का समझेगा कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का हा, और दूसरा क्या समझोगे? एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट का हा, मतलब एल्टीट्यूड क्या है। ठीक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का तुम्हारे सामने डिफिनेशन है, मैं हट जाता हूं, आप पॉज करो, नोट करो, जो करना है करो। ठीक है, देखो, देख लिया? ठीक है, देखो क्या लिखा है भाई। तो हमने बोला as we move from equator to pole the biodiversity and species richness, मतलब स्पीसीज मिलने वाला, स्पीसीज रिचनेस, इतना स्पीसीज है वो डिक्रीज करता है। इसी चीज को कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ये पहला क्लास में ही पढ़ा था सर, मतलब पहला क्लास मतलब फर्स्ट क्लास में नहीं बकलोलो, मतलब इस चैप्टर के पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था सर, और सेकेंड लेक्चर में भी सर ने बताया था, और थर्ड लेक्चर की शुरुआत में भी सर ने बताया था। क्या बताया था? कि इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे बायोडाइवर्सिटी घटता, इसी को कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब प्रॉब्लम यह है कि एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट कहा, ठीक है। तो भैया हमने बोला कि जैसे जैसे, अब कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप माउंटेन पे चढ़ते हो ना सर, तो टेम्परेचर ना बढ़ता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। तो बोले मुझे क्यों? तो उसने बोला सर सूरज नदी का आता है ना, इसलिए। गधों, जैसे जैसे आप माउंटेन्स पे जाते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो आप अगर प्लेन एरिया से माउंटेन पे चढ़ रहे हो, किसी हिली एरिया पे जा रहे हो, तो क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा, सूरज नदी का असर बढ़ेगा। ये गलत है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्लेन वाले एरिया से हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, माउंटेन पे चढ़ते हो प्लेन वाले एरिया से, तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। तो हमने बोला कि जैसे जैसे आप प्लेन से माउंटेन वाले एरिया पे चढ़ोगे ना, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी की बात बोले, या फिर हम बात बोले स्पीसीज रिचनेस की, मतलब स्पीसीज मिलने की दर की बात बोले, या फिर स्पीसीज कितने हैं, ये घटेगा। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे आपको स्पीसीज धीरे धीरे कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप करता है और वहां पे सीजनल वेरिएशन होते हैं, मतलब कब बरसात, कब गर्मी, कब ठंडी हो जाए, मतलब बदलता रहता है मौसम। तो बदलते हुए मौसम में जानवर रहना पसंद नहीं करते हैं, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी डाउन करता है, ड्रॉप होता है, तो वहां स्पीसीज कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो हमने क्या बोला? हमने बोला जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे
तो बायोडाइवर्सिटी या हम बात बोले स्पेसीज रिचनेस क्या होगा सर, तो घटेगा। आप प्लेन एरिया से कहां से, प्लेन एरिया से जब आप मूव करोगे हाई माउंटेन की तरफ, किधर, हाई माउंटेन की तरफ, डिक्रीज इन स्पेस डाइवर्सिटी ऑकर एज वी असेंड अ हाई, जैसे जैसे आप प्लेन एरिया यहां पे आप कर सकते हो, प्लेन एरिया से जैसे हाई माउंटेन पे जाते हो टेंपरेचर ड्रॉप करता है और सीजनल वेरिएशन बढ़ता है, करेक्ट, सीजन में वेरिएशन बढ़ता है। एक क्या बोलते हैं, स्थिर सीजन नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ लगातार थोड़ी सी गर्मी थोड़ी ठंडी बढ़कर आ रही, नहीं, कभी ठंडी बढ़ जाएगी, कभी गर्मी बढ़ जाएगी, कभी ये होगा कभी वो होगा, कभी पूरा का पूरा बर्फ गिरने लगेगा, कभी कभी बर्फ गिरना बंद हो जाएगा, तो सीजनल वेरिएशन होगा, जिसकी वजह से स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या होगी बाबू, डिक्रीज करेगी। इसको कहते हैं हम एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। तो दो बात हमको समझ में आया, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करना जिसमें बायोडाइवर्सिटी घटती है, या फिर हम बोले पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करना जिसमें बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, इसको कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। दूसरा हमने बोला एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, तो हमने बोला सर ऐसा है कि एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब है सर कि आप जब प्लेन एरिया से माउंटेन वाले एरिया में जाते हो तो क्या होता है, प्लेन से माउंटेन जाने में बायोडाइवर्सिटी घटती है, या फिर बोले माउंटेन से प्लेन में आते हो तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, तो हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है भाई। अब एनसीईआरटी में का लिखल बा देख ला, का लिखा है, पढ़ो 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 पढ़ो, मैं पानी पी लूं जब तक, पढ़ो 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 गधो पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई, क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, हाँ चलो देखो, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सवाल ये कि भाई पैटर्न कैसा है बायोडाइवर्सिटी का, कहां जाने से बढ़ता है कहां जाने से घटता है। आपके दिमाग में क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, इक्वेटर से पोल की तरफ। मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सवाल जनरली इन सब चैप्टर से ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इक्वेटर से जब पोल की तरफ मूव करोगे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, जो होगी वही जो तुमने सोचा वही होगी, मतलब घटेगी। और पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करोगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। मतलब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा स्पीशीज कहां पाए जाएंगे, इक्वेटर पे, उससे कम कहां, ट्रॉपिकल में, उससे कम कहां, टेम्परेट में, उससे कम कहां, पोल में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मैंने आपको बताया, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करने पे बायोडाइवर्सिटी घटती है, उसको हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब देख, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, मैं कलर चेंज करता हूं यार, The diversity of plants and animal is not uniform throughout the world but show a rather uneven distribution। उसने बोला क्या, उसने बोला प्लांट्स और एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में सेम नहीं है, कि जितना यहां है उतना ही नॉर्थ पोल पे है, उतना ही टेम्परेट पे, उतना ही ट्रॉपिकल पे, उतना इक्वेटर में नहीं, ऐसा नहीं है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो, फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स की बात बोले, दे आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन द डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बिंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या बोला उसने, उसने बोला बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट को अगर आप देखोगे तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उनका जो बंटवारा है एक पैटर्न के आधार पे है, एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा है। और क्या लिखा हुआ है देख ध्यान से, इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज as we move away from equator toward the pole। इक्वेटर से दूर जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी घटेगी। ये 10 से 15 बार बता चुका हूं, एनसीईआरटी में अभी आया है। कब आया है, अभी आया है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़ दे, कुछ एक्सेप्शन को बेटा दरकिनार कर दे, नजरअंदाज कर दे, है ना। जैसे तुम्हारी वाली तुमको नजरअंदाज कर रही है, वैसे ही अगर इसको नजरअंदाज कर दे विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, तो ट्रॉपिकल, इसका रेंज देखो, अभी बताया है गधों, अभी बताया है। देख अभी देख क्या लिखा हुआ, देख ध्यान से पहले देख ले तो क्या लिखा हुआ इसमें, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। देख 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 ध्यान से देख, कहां गया, देख अभी बताया ना, देख देख देख, ट्रॉपिकल 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। क्या है ये, ट्रॉपिकल वाला एरिया है। क्या है, ट्रॉपिकल वाला एरिया, ट्रॉपिकल एरिया। हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर रीजन। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए
तो ट्रॉपिकल में आपको ज्यादा स्पेसीज देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू टेम्परेट एंड पोल। बता चुका हूं कि नहीं बताया? बताओ, दिल पे हाथ रख के बोल, बताया कि नहीं बताया? बताया है। आगे देख क्या लिखा हुआ है। कोलंबिया लोकेटेड नियर इक्वेटर। कोलंबिया किससे नियर है भैया? किसके पास है? इक्वेटर के पास है। वहां बर्ड की संख्या कितनी है बाबू? 1400 तरह का बर्ड मिलता है रे, 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड है। जबकि न्यूयॉर्क की बात बोले जो कि 41 डिग्री नॉर्थ, 41 डिग्री नॉर्थ मतलब ये अप्रोक्स आसपास टेम्परेट वाले रीजन में। कहां पे टेम्परेट? क्योंकि देख इस 41 डिग्री नॉर्थ है ना, इसीलिए दिखाया है गलत। देखो 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 41 ना, 41। तो तुम ध्यान से देखोगे तो उसने क्या बोला था? कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास है। किसके पास है? कलर चेंज करता हूं, जाओ कोई ऐसा कलर जो खूबसूरत हो। देखो कोलंबिया यहां पे है, कोलंबिया यहां पे कहीं पे है। और क्या बोला उसने बताओ? अगला क्या था? 41 डिग्री ना, 41 डिग्री। तो मेरे को लगता है 23 और 66, तो बीच में यहां पे कहीं 41 डिग्री होगा। यहां पे कोई 41 मतलब टेम्परेट वाले रीजन में। क्या टेम्परेट वाले रीजन में? देखो न्यूयॉर्क था क्या? न्यूयॉर्क होगा, है ना। देखो न्यूयॉर्क जो कहां पे? 41। इसलिए पहले वो दिखाया ताकि कंफ्यूज नहीं हो। 41 डिग्री क्या लिखा है सर? 23। मुझे हार दोगे यहां पे तुम लोग? सर तो बुझाए भी नहीं किया 23 डिग्री क्या लिखा हुआ है सर? है मेरे को तो पता ही नहीं है गधो। इसीलिए वो दिखाया था कि इक्वेटर 0 डिग्री, उससे 23.5 डिग्री साउथ में जाओ या 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाओ ट्रॉपिकल रहेगा। उसके बियॉन्ड जाओगे 66 डिग्री तक जाओगे, क्या रहेगा? टेम्परेट रहेगा। उसके बियॉन्ड जाओगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल आ जाएगा। दादी का घर नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है। ये बातें हैं। तो 41 डिग्री कहां? टेम्परेट वाले रीजन में लाई करता है। वहां कितना है? 105 स्पीसीज हैं। और 71 डिग्री याद कर, 66 के बाद क्या हो जाता है? वो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा हो जाता है। देख नॉर्थ पोल का हिस्सा दिया है 56 स्पीसीज। तो कहीं ना कहीं बेटा देख, कहीं ना कहीं क्या लिखा है, ध्यान से सुन। उसने एक देखा कि कोलंबिया इक्वेटर के पास है, 41 डिग्री बोल दिया, इसका मतलब समझ जा कि टेम्परेट वाले रीजन की बात हो रही है। 71 डिग्री बोल दिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझ जा कि वो नॉर्थ पोल की बात हो रही है। तो उसने बताया कि बर्ड की स्पीशीज को देखिए, इक्वेटर के पास 1400 है, कोलंबिया की बात बोला। न्यूयॉर्क 41 डिग्री टेम्परेट वाले रीजन में 105 स्पीशीज है बर्ड की। ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल में आता है, नॉर्थ पोल पोल पे आता है, पोल की साइड पे आता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल शायद मेरे को तो आइडिया नहीं है। तो 71 डिग्री बोल दिया, नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ ही बोला है, नॉर्थ पोल, ठीक है नॉर्थ पोल। तो लिखा हुआ है, मैं सही बोलता हूं हमेशा, वो बदल लगा, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। तो क्या मैंने बोला? 71 डिग्री नॉर्थ मतलब पोल वाला रीजन है, टेम्परेट के बाहर वाला रीजन है। तो उसने बताया तुमको कि न्यूयॉर्क टेम्परेट में आता है, ग्रीनलैंड आपको पोल वाले हिस्से में आता है। कितनी स्पीसीज है भाई? कितनी है? 56। तो आप देख रहे हो, ये एक एग्जांपल बता रहा है वो कि इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे तो घटेगी। उसने बर्ड का एग्जांपल लिया है। 1400 स्पीसीज इक्वेटर कोलंबिया के पास, न्यूयॉर्क टेम्परेट वाले रीजन में है 41 डिग्री पे 105 स्पीसीज, ग्रीनलैंड पोल वाले नॉर्थ पोल वाले रीजन में है 71 डिग्री के साथ 56 स्पीसीज। ध्यान में रखना है। इंडिया विच मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। उसने बोला इंडिया जिसका मच मोर हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा किसमें आता है? ट्रॉपिकल वाले में आता है। उसके पास कितना स्पीसीज बर्ड का? 1200 है। कोलंबिया के पास कितना था? 1400 था, ठीक है। अ फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडर हैज 10 टाइम्स as many species vascular plant as forest equal area in temperate region like midwest of the USA। क्या बोला उसने? उसने बोला कि भाई ऐसा है कि वो फॉरेस्ट जो टेम्परेट में पाया जाता है, जैसे इक्वेटर की बात बोले, फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर की बात बोले, उसके पास 10 गुना ज्यादा as many species of vascular plant, 10 many species of vascular plant as forest। उसने बोला 10 गुना ज्यादा वस्कुलर प्लांट की स्पीसीज है एज कंपेयर टू टेम्परेट वाले रीजन में जो मिडवेस्ट ऑफ द यूएस में है। करेक्ट, मतलब सिंपल सा वो कह रहा है कि ट्रॉपिकल वाले रीजन में जो फॉरेस्ट है उनमें जो वस्कुलर प्लांट की स्पीसीज है वो 10 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट वाले रीजन वाले फॉरेस्ट के मुकाबले। ठीक है, टेम्परेट में कौन है? लाइक मिडवेस्ट ऑफ द यूएस है, ध्यान में रखेंगे। अब आया ग्रीन 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 ग्रीन, आंखें देख के तुम्हारी एकदम है ना कि यार ये क्या आ गया, ये तो PYQ है, मतलब पिछले साल सवाल आया है।
कब आया भाई? तो 2020 में आया है। कहा आया है? The largest tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on the earth। क्या लिखा है? ये एक स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में है उसके पास ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है इस अर्थ में। मतलब इस अर्थ में जहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वो कहां है? ट्रॉपिकल अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका। नीट 2020 का ये सवाल था। अब यकीन नहीं तो जाके देख ले 20 का सवाल है। अब देख क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। लिखा हुआ है ये घर है कितनों का? 40,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट का घर है, 3,000 स्पीसीज ऑफ द फिश का घर है, 1300 स्पीसीज ऑफ द बर्ड का घर है, 427 मैमल्स रहते हैं, 427 एम्फीबियन रहते हैं, 378 रेप्टाइल्स रहती हैं और कहीं ना कहीं 1,25,000 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में है वहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है इस अर्थ में। मतलब इस अर्थ में कहीं सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो कहां है? अमेज़नियन रेन फॉरेस्ट में, है ना। और हमने बोला 40,000 स्पीसीज प्लांट की है वहां, 3,000 फिशेज रहती हैं वहां पे, है ना। 1300 बर्ड्स रहती हैं, 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रहती है ना। मोर देन स्पीसीज की बात बोला, ये नंबर नहीं है कि इतने इतने एनिमल्स, नहीं, इतने स्पीसीज इतने टाइप के रहते हैं। 427 मैमल्स, 427 स्पीसीज ऑफ मैमल्स वहां है, 427 ऑफ स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस हैं, 378 टाइप के रेप्टाइल्स रहते हैं, है ना, स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स 378, और कहीं ना कहीं 1,25,000 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स वहां पाई जाती हैं। कोई तकलीफ की बात नहीं है। और साइंटिस्ट ने बताया कि रेन फॉरेस्ट में अभी भी कहीं ना कहीं 2 मिलियन इंसेक्ट ऐसे हैं, 2 मिलियन इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको खोजा जाना बाकी है, जिनको नाम देना बाकी है कि इनको नाम देंगे, इसका नाम रामू है, इसका नाम श्यामू है, इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, इनका नाम फलाना ढिमकाना। मतलब 2 लाख इंसेक्ट ऐसे हैं जिनका नाम देना अभी बाकी है, नामकरण करना अभी बाकी है। कहां? अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट में। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भाई। अब सबसे बड़ा सवाल, मैं कभी कभी न्यूज एंकर की तरह बोलने लगता हूं, वो बात अलग है, खैर। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आखिर भैया ट्रॉपिकल में इतना बायोडाइवर्सिटी क्यों, टेम्परेटवा में इतना बायोडाइवर्सिटी कम क्यों? रीजन है। और ये सवाल बहुत बार आया है एग्जाम में, लिटरली बहुत बार आया है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर ट्रॉपिकल में इसके 3-4 रीजन हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में जब भी आएगा जो रीजन यहां पे दिख रहा है आपको लिखना है, आपको नंबर पूरा मिलेगा। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये 3 नंबर या 5 नंबर के सवाल में आ सकता है। ठीक है, 5 नंबर में नहीं आएगा मेरे को जहां तक आइडिया है, 3 नंबर में आ सकता है कि आप 3 नंबर आएगा। ये क्वेश्चन आएगा कि बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल में ज्यादा क्यों है, टेम्परेट में कम क्यों है ना, ट्रॉपिकल में ज्यादा है टेम्परेट में कम है, क्यों ऐसा है? तो 3 नंबर में आएगा तो आप 3 पॉइंट लिख देना। कैसे लिखना कि बायोडाइवर्सिटी इज वेरी रिच इन ट्रॉपिकल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब कौन कौन सा रीजन है देखो सामने। ट्रॉपिकल हैड अ मोर स्टेबल क्लाइमेट देन द टेम्परेट जोन। क्या बोला मैंने भाई? मैंने बोला कि ट्रॉपिकल वाला जो एरिया है ना वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू टेम्परेट। तो सवाल ये है कि मोर स्टेबल क्यों है सर? देखो क्या होता है ना, मोर स्टेबल क्लाइमेट का मतलब क्या है कि कभी ऐसा नहीं हुआ ट्रॉपिकल में कोई ऐसा बर्फ गिरा एकदम पूरा और पूरा ट्रॉपिकल तबाह हो गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। टेम्परेट में बहुत बार ऐसा हुआ है। तो मोर स्टेबल है मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है क्लाइमेट में। कोई बहुत ज्यादा बरसात, एकदम बाढ़ आ गया, एकदम पूरा पक्षी एकदम मरमुटा गया, सब एकदम इधर उधर बह गया, ऐसा नहीं होता है। स्टेबल है वहां, क्या वो स्टेबल है। और टेम्परेट में बहुत बार ऐसा हुआ है। तो होता क्या है कि टेम्परेट में 50-100 साल के बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्पीसीज लगभग खत्म हो गया, फिर दोबारा वहां पे उजागर हुआ। तो जब वो ऐसा होता है ना कि 50-100 साल में कभी ऐसा हुआ टेम्परेट में कि कुछ बर्फ गिर गया बहुत सारा, तो बहुत सारी स्पीसीज वहीं पे खत्म हो गई, जो कि ऐसा ट्रॉपिकल में देखने को नहीं मिलता है। तो हम क्या बोलते हैं बाबू? हम बोलते हैं कि ट्रॉपिकल हैव had a more stable climate than temperate zone। तो आप ध्यान रखोगे ट्रॉपिकल का जो क्लाइमेट है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू टेम्परेट। सेकंड पॉइंट क्या है भाई? तो ट्रॉपिकल कम्युनिटी आर ओल्डर देन टेम्परेट वन एंड देयरफॉर देयर हैज बीन मोर टाइम फॉर देम टू इवॉल्व, दे कुड हैव अलाउड देम ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड लोकल एडॉप्शन। क्या लिखा उन्होंने?
उन्होंने बोला कि ट्रॉपिकल एरिया जो है और जो ट्रॉपिकल में जो कम्युनिटी रह रही है वो ज्यादा पुरानी है एज कंपेयर टू टेम्परेट। मतलब सिंपल सा बात आप याद रखेंगे कि जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है ना वो क्या है, वो ज्यादा पुराना है एज कंपेयर टू टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल ज्यादा पुराना है मतलब ज्यादा समय से है, मतलब वहां जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको इवॉल्व करने का ज्यादा समय मिला है ना, वो अच्छे से इवॉल्व कर पाए, अच्छे से स्पेशिएशन कर पाए, अच्छे से अपना आवाज ढूंढ पाए, अच्छे से रह रहे हैं वहां पे, जबकि टेम्परेट वाले को कम समय मिला। इसीलिए क्या हुआ कि ट्रॉपिकल में समय ज्यादा लगा तो इवॉल्व अच्छे से किया। इवॉल्व अच्छे से करने के बाद जहां पे वो लोकेलिटी में रह रहे थे, जहां लोकल जगह पे वो रह रहे थे, जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहा हो वहां उसने अच्छे से अडेप्ट किया उस इन्वायरमेंट को, तो वो सक्सेसफुल हो गया। टेम्परेट में क्या हुआ कि समय कम मिला तो इवोल्यूशन कम हुआ, एडेप्टेशन कम हुआ तो कोई ऐसा कुछ घटना घट जाता है तो एडेप्टेशन है ही नहीं, तो खत्म हो गया कहानी। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे कि ट्रॉपिकल का क्लाइमेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू टेम्परेट। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे ट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल ज्यादा पुराना है, ट्रॉपिकल इज मोर ओल्डर एज कंपेयर टू टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल में ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने के लिए ज्यादा समय मिला, और ज्यादा समय मिला तो वो अच्छे से इवॉल्व किए और साथ ही साथ लोकल एडेप्टेशन को अपनाया। क्या किया? लोकल एडेप्टेशन को अपनाया। ठीक है, टेम्परेट में ऐसा नहीं हुआ तो वहां स्पीसीज रिचनेस कम है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? अब आपको पता है, तुमको क्या पता है? तुमको पता है कि सर ऐसा है ना कि टेम्परेट थोड़ा कम गर्म है, ट्रॉपिकल थोड़ा ज्यादा गर्म है। गर्म इन द सेंस नेचर की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। क्या मैंने बोला? आपने बोला कि सर ट्रॉपिकल का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा क्या ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू टेम्परेट। ट्रॉपिकल का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेट का टेम्परेचर कम है। यह भी एक रीजन रहा, यह भी एक रीजन रहा। क्या रहा भाई? तो वार्म टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी is most in most tropical area provide a favorable condition for many species that are unable to survive in the temperate area। क्या उसने बोला? उसने बोला कि भाई ऐसा है कि टेम्परेचर गर्म था, ह्यूमिडिटी थी किसमें? ट्रॉपिकल में। और यही चीज कम कहां था? टेम्परेट में। और यही चीज कम था टेम्परेट में, तो क्या हुआ कि सर्वाइवल, जो ऑर्गेनिज्म अनेबल थे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे कहां? टेम्परेट में, वो आके सर्वाइव किए ट्रॉपिकल में। समझ आया? तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा किस चीज का? स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होने का ट्रॉपिकल वाले एरिया में। अगला चौथा पॉइंट क्या है बाबू? तो चौथा पॉइंट ये है कि अब तुम ध्यान से देखोगे, तुम ध्यान से देखो गधों, इसलिए वो दिखाया था। क्या दिखाया था? देखो, अब यहां पे कहीं आपका अगर सन है तो तुमको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ट्रॉपिकल वाले एरिया में ज्यादा सूरज पड़ेगा। ठीक है, ट्रॉपिकल वाले एरिया को ज्यादा सोलर एनर्जी का सोलर एनर्जी ज्यादा रिसीव करेगी, और टेम्परेट जो है वो सोलर एनर्जी थोड़ा सा कम रिसीव करेगी एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल। मतलब किसको ज्यादा सोलर एनर्जी मिल रहा है बउआ? किसको ज्यादा सोलर एनर्जी मिल रहा है? सोलर एनर्जी ट्रॉपिकल को ज्यादा मिल रहा है, टेम्परेट को कम मिल रहा है। ठीक है, टेम्परेट 66.5 डिग्री होता है, मैंने 66 बोल दिया शायद, चलो उतना नहीं। अब जियोग्राफी तू मैं चेक मत कर मेरी, ठीक है, जियोग्राफी चेक मत कर तू मेरी, ठीक है। देखो क्या लिखा आगे, तो चौथा पॉइंट क्या लिखा है? चौथा पॉइंट है कि भाई ट्रॉपिकल एरिया रिसीव मोर सोलर एनर्जी ओवर द एरिया। पूरे साल में ट्रॉपिकल वालों को ज्यादा मिलता है क्या? सूरज की एनर्जी। इसलिए ट्रॉपिकल कम्युनिटी के पास प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, भोजन ज्यादा है, प्लांट वहां पे है, प्लांट को ज्यादा सोलर एनर्जी मिल रहा है, भोजन ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा मतलब भोजन ज्यादा है। देख, कंफ्यूज नहीं हो। देख, ट्रॉपिकल वाला एरिया है, उसको ज्यादा सोलर एनर्जी मिला। अब सोलर एनर्जी मिला तो वहां प्लांट जो थे उन्होंने ज्यादा भोजन को बनाया। ज्यादा भोजन मतलब ज्यादा रिसोर्स। अब ज्यादा भोजन रहेगा तो वहां ज्यादा स्पीसीज रहेंगी। ये सबसे बड़ा रीजन था। क्या रीजन? देख, लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एरिया रिसीव मोर सोलर एनर्जी ओवर द ईयर, थस ट्रॉपिकल कम्युनिटी आर मोर प्रोडक्टिव और हैव ग्रेटर रिसोर्स बेस कैन सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज। हमने क्या बोला? हमने बोला भाई ट्रॉपिकल एरिया जो है ना आपका, वो ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव कर रहा है। ठीक है,
अब सोलर एनर्जी ज्यादा आ रहा है तो भोजन ज्यादा बनेगा। कौन ज्यादा भोजन बनाएगा? तुम नहीं, प्लांट्स बनाएंगे। कौन बनाएंगे? प्लांट्स। अब प्लांट्स ने ज्यादा फूड बनाया, मतलब ज्यादा फूड मतलब ज्यादा रिसोर्स है, और ज्यादा फूड है तो वहां पे ज्यादा एनिमल्स सर्वाइव कर पाएंगे, इसीलिए वहां पे स्पीसीज ज्यादा है। तो भाई 100 बात की एक बात, क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल में ज्यादा क्यों है। सवाल यह था। आपके 4 उत्तर होने चाहिए फटाक से। कौन कौन से जल्दी बताओ, मैं गिन रहा हूं। चलो पहला बोलो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, पहला बोल दिया आपने। दूसरा बताओ। है बैकग्राउंड में यार, तुम देख लो, मैं हट जाता हूं, देख लो। दूसरा है, ठीक है। तीसरा क्या है सर? तीसरा देखो, ध्यान से देखो, तीसरा पढ़ो 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 पढ़ो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पढ़ो। चौथा पढ़ो, चौथा पढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी, चौथा पढ़ो। ठीक है सर, देखिए अब ये ना ध्यान से कॉपी में लिख लेना, जहां चाहे तो मैं लिख लेना अच्छे से इसको। क्या मैंने बोला? देखो, ट्रॉपिकल में बायोडाइवर्सिटी, मैं इतनी बार क्यों बोलता हूं? मेरा सिंपल सा मतलब होता है कि आप अच्छे से समझ जाओ। खाना पूर्ति नहीं करना कि मैं बोल के निकल गया, आपको समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको समझ में, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। इंस्टाग्राम थोड़ा सा निकल जाए और थोड़ा सा बायो थोड़ा सा दिमाग में चला जाए। क्या मैंने बोला? देख, पहला तो ट्रॉपिकल इज मोर स्टेबल, मतलब ट्रॉपिकल का क्लाइमेट इज मोर स्टेबल एंड दैट कंपेयर टू टेम्परेट। और ऐसा नहीं समझना कि यहां एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ तो एनसीईआरटी का, नहीं, एनसीईआरटी में ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कहां पे लिखा हुआ है। तो ट्रॉपिकल का जो क्लाइमेट है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू टेम्परेट, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था कि ट्रॉपिकल वाला जो एरिया है वो ज्यादा पुराना है एज कंपेयर टू टेम्परेट, ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड, तो ट्रॉपिकल ज्यादा पुराना है, तो ट्रॉपिकल जो ज्यादा पुराना है तो उसको वहां के ऑर्गेनिज्म को ज्यादा टाइम मिला इवॉल्व करने के लिए, इवोल्यूशन में ज्यादा समय मिला, और अच्छे से वो अडेप्ट कर पाए, माहौल को अच्छे से अडेप्टेशन ले पाए वहां पे, इसलिए वहां ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है। जबकि ये चीज कम मिला कहां? टेम्परेट में। तीसरा पॉइंट क्या था? ट्रॉपिकल गर्म इलाका है, ह्यूमिडिटी भी अच्छा है वहां पे, तो जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे ठंडे इलाका में, टेम्परेट वाले में, वो सर्वाइव कर रहे थे अच्छे से कहां? टेम्परेट में, क्योंकि टेम्परेट टेम्परेचर है, टेम्परेचर सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है। चौथा क्या था? हमने बोला था कि सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है, सोलर एनर्जी ज्यादा पड़ता है कहां? ट्रॉपिकल वाले एरिया में। और ट्रॉपिकल वाले एरिया में सोलर एनर्जी ज्यादा पड़ता है तो प्रोडक्टिविटी, जो फूड बना रहा है ना प्लांट्स एनिमल, वो ज्यादा बनाएगा, और प्लांट एनिमल फूड ज्यादा बनाएगा तो वहां स्पीसीज ज्यादा रहेंगी। ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है। While show species about tropical might account to the greater, क्या उसने बोला? उसने बोला भाई आखिर ट्रॉपिकल में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों है? तो इकोलॉजिस्ट ने कुछ हाइपोथेसिस प्रपोज किया, और ये हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस। कौन कौन सा हाइपोथेसिस? सबसे पहला, स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या लिखा उन्होंने? स्पेशिएशन इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब स्पेसीज का इवॉल्व करना, नए नए स्पीसीज का आना, ये किसका फंक्शन है? ये टाइम का फंक्शन है। जितना समय दोगे उतना ज्यादा स्पीसीज आपके सामने निखर के आएंगे, उतने ज्यादा स्पीसीज आपके सामने बनेंगे। तो अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, उसने क्या बोला कि टेम्परेट वाले रीजन में फ्रीक्वेंटली ग्लेशिएशन हुआ, हिमयुग आ गया, बहुत ज्यादा बर्फ आगे गिर गया, ये हुआ वहां पे। तो वो क्या था? वो उसको, उसकी इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा था, स्पेसीज नष्ट हो रहे थे, फिर बर्फ वर्फ हटा तो फिर उसके बाद दोबारा फिर वहां पे स्पेसीज ग्रो करने लगे, फिर 100 साल बाद फिर कुछ ऐसा हो गया। तो ग्लेशिएशन बार बार आया। ये किसमें हुआ? टेम्परेट में हुआ। जबकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की अगर मैं बात बोलूं तो रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहा मिलियंस ऑफ ईयर तक, इसीलिए वहां पे इवोल्यूशन का समय मिला, तो स्पीशीज का डाइवर्सिटी अच्छा हुआ। देखिए यही बात तो मैं समझा रहा था तुमको। मैंने जो पहले वाले स्लाइड में बताया ये सिंपल शब्दों में था, यहां थोड़ा सा डिफिकल्ट किया हुआ उन्होंने। क्या लिखा हुआ? ध्यान से पढ़। उन्होंने बोला कि स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, और टेम्परेट वाला जो एरिया था ना उसमें ग्लेशिएशन बार बार आया, हिमयुग बार बार आया, करेक्ट आया। ट्रॉपिकल में ऐसा नहीं हुआ, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहा, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला था ही नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि एक महीना के बर्फ गिर गया उसके ऊपर, ऐसा नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर तक ऐसा रहा वो।
तो इवोल्यूशन, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम मिला उसको, और इवोल्यूशन का टाइम मिलेगा तो स्पीसीज निखर के आएंगी, बहुत ज्यादा स्पीसीज वहां पे उत्पन्न होंगी, ठीक है, इसलिए वहां डाइवर्सिटी ज्यादा है। सबसे पहला पॉइंट ए ये रहा आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। उसने क्या बोला, उसने बोला कि ट्रॉपिकल वाला जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, लेस सीजनल है। वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि गर्मी कभी एकदम ठंडी पड़ जा रही है, कभी एकदम गर्मी पड़ जा रहा है, एकदम फिर बरसात ही आ रहा है, ऐसा नहीं है वहां पे। वहां का जो क्लाइमेट है, वहां का जो कंडीशन है, ठीक है, वहां का जो सीजन है वो रिलेटिवली कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एकदम बदल नहीं रहा है, जबकि टेम्परेट में ये चीजें बदल रही होती हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल का जो टेम्परेचर है, ट्रॉपिकल का जो क्लाइमेट है वो कांस्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है। आपको पता है इसके बाद क्या होने वाला है, आप समझ रहे हो कि अभी थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। टेम्परेट में ऐसा है, सॉरी ट्रॉपिकल में ऐसा है, लेकिन टेम्परेट में क्या है, टेम्परेट में सीजनल वो ज्यादा है, टेम्परेट आर मोर सीजनल एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल, टेम्परेट आर नॉट प्रिडिक्टेबल, टेम्परेट का जो क्लाइमेट है कांस्टेंट नहीं है। ये रीजन है आपके। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट जो आपको कहां देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल में, वो प्रमोट करता है निके स्पेशलाइजेशन। निके स्पेशलाइजेशन, सर निके का ही मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब जिन्होंने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा है मेरे से, उनको मैंने निके बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए है भाई क्या है निके का मतलब। देख, होता क्या है कि एक होता है हैबिटेट, जहां आप रहते हो, जैसे आपका घर है वो आपका हैबिटेट है, लेकिन जहां आप फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हो, क्या करते हो, फंक्शनल रोल परफॉर्म करने का मतलब सर, मतलब जहां जहां आप इंटरेक्शन करते हो, आप डाइनिंग टेबल पे खाते हो, आप लिव अपने अपना जो आपका रूम है वहां पढ़ते हो, वहीं आप सोते हो, वो आपका इंटरेक्शन वाला जगह है, तो वो आपका निके है। क्या है, निके। अगर कोई व्यक्ति आएगा और बोलेगा कि ये रूम आज से जो तुम्हारा है, आज से ये मेरा है, मतलब वो आपके निके को ओवरलैप कर रहा है। आप बोलोगे नहीं यार कोई दूसरा रूम ले लो यार, ये रूम मेरा है। अब आपके बीच में कंपटीशन होगा, मारा पीटे होगा, कोटाई होगा, हो सकता है तुम मर मुरा जाओ, हो सकता है तुम बच जाओ, तुम जीत जाओ, तुम जीत जाओ तुम्हारा रूम तुम्हारा रहेगा, तुम अगर मर गए या भाग गए तो तुम्हारा रूम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे निके पे कोई और कब्जा कर लेगा। तो निके का सिंपल सा मतलब होता है जहां आप फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हो वो आपका निके है, जहां आप रहते हो वो आपका हैबिटेट है। ये घर आपका जो है ना वो आपका हैबिटेट है, और जहां आप इंटरेक्शन कर रहे हो ना, किचन में जा रहे हो, आप अपने बेड पे जा रहे हो, आप डाइनिंग रूम में जा रहे हो, ठीक है, आप सोफा पे बैठ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, ये आपका इंटरेक्शन वाला इलाका है, ये आप वहां पे आप फंक्शनल रोल परफॉर्म करो, ये आपका निके है। अब डाइनिंग पे आप बैठे हो और वहां पे कोई व्यक्ति आ जाए आपको बोले कि उठो यहां से, यहां मैं बैठूंगा, तो ऐसा होगा कि वो आपके निके को ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है, और एक निके में एक ही स्पेसिस रहेगी, एक ही इंडिविजुअल रहेगा, करेक्ट। तो ऐसा होगा तो कंपटीशन होगा। समझ आए मेरी बात। तो निके वो स्थान है जहां आप रहते हो कि ये मेरा जगह है, यहां मैं रहूंगा, यहां मैं खाऊंगा, यहां मैं घूमूंगा, यहां मैं पढ़ूंगा, ये आपका जगह है। जब इसको कोई ओवरलैप करने की कोशिश करेगा तो फिर कंपटीशन होगा, फिर झगड़ा होगा, और जो आप दोनों में जो मजबूत होगा वो उस निके में रहेगा। ये सीधे शब्दों में कहानी है। समझ आए, निके और हैबिटेट अलग अलग चीजें हैं। तो हुआ क्या कि जब इन्वायरमेंट कांस्टेंट था तो स्पीसीज ने क्या किया कि अपने अपने निके को क्या किया, अपने अपने निके को उसने क्या किया, अपने अपने निके को उसने क्या किया कि चुन लिया कि भाई ये मेरा जगह, ये मेरा जगह। ये चीज हुआ कहां हुआ, ये ट्रॉपिकल में हुआ। इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल में ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ठीक है। और उसने सी पॉइंट क्या लिखा, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिकल। तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है, और हाई प्रोडक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं ये ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। यहां पे ज्यादा ऑर्गेनिज्म आके रहते हैं और खाना खाते हैं, भोजन है तो रहेंगे भैया, है ना, खाना नहीं रहेगा तो इंसान तो भाग ही जाएगा, ठीक है। ये थी कहानी। अब अगला टॉपिक है क्या हमारा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है भाई।